अंबेडकर और बौद्ध धर्म, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। भगवान बुद्ध वो व्यक्ति हैं जो एक हिंदू थे और ज्ञान की, सत्य की, ईश्वर की तलाश में उन्होंने अपने वैभव को, राजपाट को त्याग दिया और उसके बाद लंबे समय तक भारतीय शास्त्र ग्रंथों, सनातन धर्म के सिद्धांतों, ब्राह्मणों द्वारा वर्णित योग और ध्यान की विधियों का अभ्यास करके उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जिसके बाद लाखों हजारों लोग उनके साथ हो लिए और उनके उपदेशों के अनुसार चलने लगे। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की निंदा की। अंबेडकर ने कभी किसी ध्यान विधि का, योग का और शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने जो कुरीतियाँ बताई उनको दूर करने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध ने तात्कालिक समाज में जो कमियां देखी उनको सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मूल धर्म का त्याग नहीं किया। और बुद्ध के विपरीत अंबेडकर वो व्यक्ति है जिसने चुन चुन के हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर दोषारोपण किए, यहाँ तक कि झूठी कहानियाँ बता के अपने झूठे मान और अपमान की बातें फैलाकर हिंदू धर्म का अपमान किया, उसको नीचा दिखाया और कभी भी उसमें सुधार का प्रयास नहीं किया। जब गांधी जी ने कहा कि अगर सती प्रथा और बाल विवाह जैसा दोष मिट सकता है तो हिंदू धर्म में जातिवाद का दोष भी मिट सकता है, परंतु अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म से सती प्रथा और बाल विवाह मिट सकता है पर जाति प्रथा कभी नहीं मिट सकती। वो ऐसा मानते ही नहीं थे कि सुधार हो सकता है, जबकि बुद्ध ने इसमें जो कमियां थी उनके सुधार पर जोर दिया। बुद्ध ने इस धर्म के अंदर ध्यान, योग आदि की जो अभ्यास की युक्तियाँ आदि योग ग्रंथों में वर्णित हैं उनका भरपूर उपयोग किया, प्रयोग किया और उसी के द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करके वही ध्यान विधियाँ, योग विधियाँ, प्राणायाम विधियाँ विभिन्न प्रकार से अलग अलग नामों से सामान्य जन को सिखाया और उसी का प्रचार किया। इतना फ़र्क है अंबेडकर और बुद्ध में। अगर अंबेडकर बौद्ध हैं तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि हिटलर अहिंसावादी, गांधी जी का परम प्रचारक और परम आज्ञाकारी कार्यकर्ता है। भगवान बुद्ध और अंबेडकर दोनों इतने दूर हैं एक दूसरे से, आजकल के ये आधुनिक भीमवादी और भगवान बुद्ध एक दूसरे से इतने दूर हैं जितना एवरेस्ट और समुद्र का तल। अतः ढाबा साहब अंबेडकर को भगवान बुद्ध से जोड़ के देखना एक निरी मूर्खता ही होगी। ये नव बौद्धवादी, ये नव अंबेडकरवादी जिन सिद्धांतों पर चलते हैं और जिस प्रकार के कार्य करते हैं वो आपस में इतने अलग हैं, वो आपस में इतने विरोधाभासी हैं कि हम कभी भी अंबेडकर को एक बौद्ध धर्म का फॉलोअर नहीं कह सकते। हम उन्हें कभी भी नहीं कह सकते कि उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया है, क्यों उनके सब कार्य बौद्ध धर्म के विपरीत हैं। बौद्ध धर्म के अंदर हिंदुत्व का विरोध कभी भी नहीं है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में हिंदुत्व के बहुत सारे सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है, जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत, जैसे विभिन्न बहुदेववाद और देवी देवताओं का सिद्धांत, जैसे शून्य की संकल्पना, बुद्धत्व का या परानिर्वाण या मोक्ष प्राप्ति का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में की जाने वाली जो प्रार्थनाएं हैं एवं योग के, ध्यान के जो अभ्यास हैं उन सभी का वर्णन आपको योग ग्रंथों में और हिंदू धर्म के शास्त्रों में मिल जाएगा। लेकिन अंबेडकर ने तो केवल हिंदू धर्म से नफ़रत ही करी है। अंबेडकर की हिंदू धर्म से की गई नफ़रत उनकी भारत से की गई नफ़रत है, क्योंकि भारत सनातन धर्म का मूल देश है।